हमारे साथ। आलोक जी, पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? देखिए सुकन्या, मैं तो ऐसे दो नजरिए हैं, कभी अच्छा लगता है कभी बुरा, दोनों बता देता हूं आपको। देखिए, सरकार का एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, उनके जहाज पुराने हो सकते हैं, वो अगर मुख्यमंत्री मूव नहीं कर सकता है तो वो बिहार के लिए क्या प्रोग्रेस करेगा? मान लो कहीं कोई दिक्कत है, वो मूव करने के लिए घटिया घगड़ घगड़ हेलीकॉप्टर लेके जाएगा क्या? बेस्ट उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इतना गरीब है, लेकिन इतना भी गरीब नहीं कि अपने एग्जीक्यूटिव हेड के लिए 500-400 करोड़ रुपए ना खर्च कर सके। क्या नीतीश कुमार को ये पता नहीं होगा, तेजस्वी यादव को पता नहीं होगा कि हम ये निर्णय लेने जाएंगे तो ये बवाल हो आएगा? ये एक प्रशासनिक निर्णय है, हम इस पे बहुत ज्यादा क्या प्रश्न करें? सरकार को पता है कि हम ये करेंगे 400-500 करोड़ रुपए में अभी सारे लोग, पूरा विपक्ष जो है तैयार हो जाएगा। एक व्यक्ति अगर आए, चलो सब प्राइम मिनिस्टर तुलना ना करने के लिए कह रहे हैं, फिर भी हम करेंगे। एक बात ऐसे चल रही थी एक जगह पर, प्रधानमंत्री के लिए लोग 3 लाख रुपए का पर किलो का मशरूम खाते हैं। एक लोगों ने व्यंग किया, तो मैंने कहा भारत में 135 करोड़ लोग हैं, क्या हम अपने प्राइम मिनिस्टर को 3 लाख रुपए किलो का मशरूम नहीं खिला सकते? खिला सकते हैं, 135 करोड़ का हेड है। बिहार में जो भी 10-12 करोड़ लोग हैं, उनका एग्जीक्यूटिव हेड है बंदा, वो क्या हवाई यात्रा नहीं कर सकता बेहतर तरीके से? विपक्ष क्या पुराने उड़न खटोला में एक बेहतरीन ऑर्गेनाइज पार्टी से लड़ना चाहे, उसके पास चलने की गति ना हो, वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करेगा पॉलिटिकली? वो खत्म हो जाएगी वो पार्टी। एक पार्टी इतना ऑर्गेनाइज है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, पैसा ही पैसा उसके पास है, सरकारी तंत्र का उपयोग भी हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए के उसके विमान है। एक पार्टी के हेड के पास कुछ है ही नहीं है, वो मूव तक नहीं कर सकता। तो ये नाइंसाफी होगी। एक बात ये है, लेकिन ये नीतीश कुमार करें, अच्छी बात है, मैं बिल्कुल इसका समर्थक हूं, उन्हें करना चाहिए। लेकिन समस्या तब आती है जब मैं इसका दूसरा पहलू देखता हूं, जब वो कहते हैं कि जो दारू पिएगा वो मरेगा, हम उसको 1 लाख रुपए मीडिएटर के रूप में भी नहीं दिलवाएंगे, तब मुझे बस दुख होता है, तब मुझे तकलीफ होती है। इनके इस निर्णय से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बिहार में जब कोई भूखा मरता है, जब कोई गरीबी में मरता है, तो भी आप इतनी ही तत्परता से करें। आप अपने लिए जो व्यवस्था करते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राज्य की जनता जब मदिरा सेवन करके मरती है, तो इसी तरह की तत्परता, इसी तरह की एक्टिवनेस, इसी तरह की उतावलापन, इसी तरह की आपकी जो गंभीरता, उसमें भी तो दिखनी चाहिए ना। देखिए, जो बिहार की मदिरा नीति में हम बहुत बात करते हैं, उसमें बात नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब कोई दारू पी के मरता है अवैध, तो सरकार को नहीं कंपनसेशन देना होता है, जो बनाता है उसको दंड दे करके सरकार, या सरकार मतलब उस जिले का डीएम, वो पैसा वसूल करके जिस परिवार, पीड़ित परिवार के जिस परिवार में मृत्यु थी, उसको देता है। इसमें सरकार को अपने जेब से नहीं देना होता। फिर भी नीतीश कुमार मदिरा बनाने वालों की तरफ अगर खड़े मिलते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट है उनके से अगेंस्ट खड़े मिलते हैं, तब इनके निर्णय पर मुझे प्रश्न उठता है कि संतुलन बना रहना चाहिए। आप अपनी सुविधाओं का उपभोग करिए, ठीक है। आपको लगता है कि बिहार की बेहतरी के लिए या विपक्ष की वैचारिक बेहतरी के लिए आपको जिससे लड़ना है, उसके खिलाफ, तो ठीक है। आप देखिए, नीतीश कुमार ऐसा तो है नहीं कि जब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो ये हवाई जहाज अपने घर लेके चले जाएंगे। एक मुख्यमंत्री ने अपने ले लिया है ना, जहां तक मेरी जानकारी है। अब नीतीश कुमार ने अपने लिए पर्सनल लिया हो कि वो रिटायर होंगे तो अपने घर ले जाएंगे, तो फिर बात दिक्कत है। एक एग्जीक्यूटिव हेड ने लिया है एक निर्णय, तो उसको उस निर्णय का हमें सम्मान करना चाहिए। बिहार ठीक है, गरीब राज्य है, लेकिन सरकार को अपनी प्रशासनिक दक्षता के लिए ये चीजें बेहतर करने के लिए उनको अधिकार देना चाहिए। लेकिन बस ये है कि ये जो जितने भी उन चीजों का उपयोग कर रहे हैं, ये बिहार की बेहतरी के लिए भी इसका उपयोग करें। देखें कि कैसे लोगों तक कनेक्ट कर सकते हैं, लोगों के दुख में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग मर जाए उनके साथ 1 लाख रुपए देने में कंजूसी ना करें। अगर 500 करोड़ रुपए का 400-500 करोड़ रुपए की हवाई यात्रा की व्यवस्था अपने लिए कर सकते हैं, 1 लाख रुपए कंपनसेशन भी दे, नौकरियां भी दे, तो थोड़ा तो मजा आती है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आलोक जी, अगर उड़न खटोला लेने से बिहार में उनका प्रशासन ठीक हो जाए, यहाँ के कामों में अगर वो इस्तेमाल करते हैं, तो चलिए इसकी उपयोगिता समझ आती है। लेकिन अगर मोदी को टक्कर देने के लिए या मोदी को चुनौती देने के लिए ऐसा वो करते हैं, तो क्या आपको उस डायरेक्शन में ये ठीक लग रहा है? देखिए, मुझे उस डायरेक्शन में भी ठीक लग रहा है। मोदी सरकारी विमान का उपयोग नहीं करते क्या? नहीं करते हो तो आप बताइए। मोदी जी क्या पर्सनल जाते हैं कहीं? मोदी जी जब जाते हैं जनसभा करने, पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, तो क्या वो अपना बीजेपी का लेके जाते हैं वो चीजें? वो भी तो भारत सरकार का ही लेके जाते हैं ना।
तो अगर एक इसके स्टेट का हेड लेके जाता है तो क्या इसमें ऐसी बुराई है? हाँ, एक थोड़ी सी नई परंपरा है, लेकिन मैं उसे खुले दिल से लेता हूं, क्योंकि आप समझिए विपक्ष जीवित नहीं रहेगा। एक तरफ इतनी बड़ी पार्टी, ऑर्गेनाइज पार्टी, करोड़ों उसके कार्यकर्ता, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और दूसरी तरफ जेडीयू जैसी छोटी पार्टी, थोड़े संसाधन उसके पास चले जाएंगे तो सब क्या बुरा हो जाए? चलिए ठीक है, अमिताभ जी इस पर काउंटर करना चाहते हैं। मैं एक बात जोड़ दूं, क्या जो बिहार में अभी तक इसके पहले जितने हेलीकॉप्टर जो हमारे अमिताभ भाई ने गिनाए, तो क्या बिहार में सारी रोडें अच्छी हो गई थी तब लिए गए थे? क्या सब बिल्कुल बढ़िया प्रॉस्पर्टी थी बिहार में तभी खरीदे गए थे? नहीं, 17 वर्ष में नीतीश कुमार के जिम्मे ही ये काम था, सड़क पुल तो मैं बनाने का। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं हमेशा कह रहा हूँ, देखिए अब मैं आपको, देखिए आप पूरा बोल चुके अपना, आप अपना बोल चुके, अब मेरा नंबर है, मैं बोल दूं फिर आप बोलिएगा, तो थोड़ा क्रमबद्धता बनी रहेगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक ये निर्णय है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, 400 करोड़ रुपए ऐसा सुनने में लग रहा है बहुत ज्यादा है, लेकिन खरीद क्या रहे हैं? एक जेट, एक हेलीकॉप्टर। यानी एक राज्य का 12 करोड़ का मुखिया अपने लिए एक जेट ना खरीद पाए, एक हेलीकॉप्टर ना खरीदे, क्योंकि वहां बिहार में गरीबी है, इसलिए कि अब वहां रोड नहीं है। तो इसके पहले जो खरीदे गए थे तो हम लोगों ने सबने कहा था कि इसके पहले क्यों खरीदा आपने, अभी तो गरीबी है, अभी तो रोड नहीं है। ऐसा नहीं होता है, सरकारों को संतुलन रखना पड़ता है। उसके मूवमेंट के लिए जेट पुराने हो रहे होंगे, सिक्योर नहीं होंगे, हवाई जहाज उनकी कितनी लाइफ होती है, क्या खड़िया में उड़े क्या एक एग्जीक्यूटिव हेड? अब वो कमजोर है या बिहार में गरीबी है तो एक हवाई हेलीकॉप्टर भी ना खरीदा जाए, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है ना। ऐसे मतलब मेरा अपना मानना है कि एक एग्जीक्यूटिव हेड है, उसको मूव करने के लिए, अब मान लो बाढ़ आ जाए, बिहार में हर साल आती है, तो 10 सीटर अच्छा जहाज होना चाहिए ना, वो जहाज पानी में गिर पड़े, कमजोर बेचारा, वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, एक एग्जीक्यूटिव हेड मर जाए, तो आप ये भी तो समझना होगा कि जो पुराने उनकी लाइफ, उनकी कितनी लाइफ है, कितना बेहतर है, नहीं है ये। देखिए, केवल नीतीश कुमार इसलिए कि वीक है और जेडीयू वीक है, बिहार में गरीबी है, इसलिए उनके एक निर्णय की हम गंभीर आलोचना करें, हमें सरकार का पक्ष भी देखना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं, तो अमिताभ दिया ऋषि भाई कह रहे हैं या तिवारी जी कह रहे हैं कि नहीं लेना चाहिए, मैं मानता हूं ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जब सरकार के नजरिए से देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे ये भी लगता है कि एक हेलीकॉप्टर, एक जेट ही तो खरीदा है, अब वो महंगा है, टेक्नोलॉजी महंगी है, तो क्या बिहार का एक जो एग्जीक्यूटिव हेड है, बारिश में अपने लोगों को देखे तो नुकसान क्या हुआ है, उसे इतना तो हक चाहिए। अब उसके यूपी से बाहर चला जाए चुनाव में तो भारत के प्राइम मिनिस्टर को भी चुनावी रैली करने के लिए नहीं मिलता वो उड़न खटोला और वो जो संसाधन है। जब वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है और बिहार के बाहर भी जाएगा तो रहेगा तो बिहार का ही मुख्यमंत्री ना, ये थोड़ी ना कि बिहार के बाहर मुख्यमंत्री नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं क्या? तो बिहार गरीब है तो हम मानसिकता से भी गरीब बना रहे, हम कहते हैं साहब हम गरीब, हम ये नहीं करेंगे, साहब हम गरीब, हम ये नहीं करेंगे, साहब हम गरीब, हम ये नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। सरकार की मिनिमम जरूरत होती है उसको सरकार चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। आलोक जी, इसको आलोक वर्सेस अमिताभ नहीं करेंगे, 2-3 लाइन में आप इस पर अपनी राय रखेंगे, बताइए आलोक जी। सुकन्या, डिबेट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब इस बात पे सहमत है कि भाई ज्यादातर की नहीं लेना चाहिए, एक दो लोग कहते हैं लेना चाहिए, ठीक है, अपने अपने विचार है, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, मेरा अपना मानना है। मैं मानता हूं नीतीश कुमार, ये कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं कि हमने हेलीकॉप्टर इसलिए लिया या हवाई जहाज की हमें राजनीतिक यात्रा करनी है, कौन कहेगा? ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, कहेगा क्या? बेटिया मैके जाने के लिए पति से लड़ती है, कहती है क्या कि मैं मैके जाना इसलिए लड़ रहे हैं? पत्नी जब लड़ती है अपने पति से, ये सामान्य सी बात है कि अगर उसे उन्हें खरीदना है तो ये थोड़ा कह के खरीदेंगे कि मैं पूरे भारत में मोदी का सामना करना इसलिए मुझे खरीदना है। इतना जवाब सामान्य नहीं है इसका, इस तरह नहीं कहा जा सकता है। हमारे सारे पैनल विद्वान है, लेकिन आप, मैं क्या कहूँ, कोई कहेगा कि हम मोदी से लड़ना है इसलिए हमें, या मोदी कहते हैं क्या कि हमें विपक्ष से लड़ना है इसलिए हमें भारत के प्राइम मिनिस्टर का हवाई यात्रा और हवाई जहाज यूज करते हैं, जेट यूज करते हैं, ऐसा थोड़ी ना कहता है कोई। ये अंडरस्टूड होता है बहुत सारी चीजें, इसे कहा नहीं जाता है, सिर्फ किया जाता है, पहली बार। दूसरा, आप ये समझिए, मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार, उसको गौर समझिए, बिहार में अगर बिहार की राजनीति में एक छोटा सा जेट खरीदने में हाहाकार मच जाए, कौन सा व्यापारी वहां पैसा लगाने आएगा इतने गरीब राज्य में? कौन लगाएगा ऐसे राज्य में पैसा जहां इस तरह का हाहाकार मच जाए, बहुत ज्यादा पर चर्चा हो जाए, बिहार का हर आदमी इस बात में चिंतन करने लगे कि 400 करोड़ रुपए नहीं खर्च किए जाने चाहिए, ऐसे राज्य में
व्यापारी रिच मानसिकता में पैसा लगाने आता है। गुजरात में सबसे ज्यादा एफडीआई क्यों आता है, या उन राज्यों में क्यों आता है एफडीआई? वहां कोई कहता है क्या कि मुख्यमंत्री ने क्या कर लिया? कभी तो कोई राज्य गरीब होता है। यूपी में आप देखिए, पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने सरप्लस बजट पेश किया। तो सरप्लस बजट, जिसमें सरकार के आय और खर्च में से आय ज्यादा खर्च कम है, पहली बार अभी जो पेश किया। ठीक, अब आप बताइए, उत्तर प्रदेश में तो बीमारू राज्य था, धीरे धीरे ठीक हो, लेकिन बिहार क्या था? बिहार का ब्लड प्रेशर इतना नीचे चला गया था लालू यादव के कार्यकाल में कि नीतीश कुमार को उसके सामान्य करने में बहुत दिक्कत आ गई। आप ये कहें कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कुछ किया ही नहीं है, 17 साल में सब उनके कृत्यों को मटिया मेट नहीं किया जा सकता। हाँ, वो उन्हें बीमारू राज्य से ऊपर लेकर के नहीं आ पाए, ये इसकी आलोचना की जा सकती है उनकी, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने कुछ किया ही नहीं 17 सालों में, ऐसा भी नहीं है। तो मेरा अपना मानना है, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं पूरे पैनल को और अपने व्यूअर को, कि मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि नीतीश कुमार और उनकी कैबिनेट का एक एग्जीक्यूटिव निर्णय है, एक राज्य की सरकार अच्छे प्लेन में उसका एग्जीक्यूटिव हेड चलना चाहिए। और क्योंकि वो आलोचना हो रही है तो उन्होंने खरीदा और सब लोग चाह रहे हैं कि उसमें पर चर्चा हो, तो मीडिया उसमें पर चर्चा कर रही है। लेकिन मैं इस जो नीतीश कुमार का निर्णय है, इस निर्णय का सम्मान करना चाहूंगा। एक मुख्यमंत्री का निर्णय है कि उसके जेट गड़बड़ है या पुराने हो गए हैं ज्यादा। अब पुराने हो गए तो ये कहा जाएगा कि कितने पुराने कितने खराब हो गए सरकार। अब ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर तुलना चलो कर लेते हैं, भले मना होना चाहिए। जब प्राइम मिनिस्टर का जहाज बदला तो क्या बिल्कुल वो खटारा हो गया तब बदला था क्या? और क्या प्राइम मिनिस्टर की हम ये आलोचना नहीं कर? एक बार मैं बोल लूं फिर आप बोलिएगा। प्राइम मिनिस्टर के लिए ये आलोचना होनी चाहिए। जी मैं बोल दूं फिर आप बोलिएगा। जी मैं बोल दूं फिर आप बोलिएगा। मैं कह रहा हूं कि क्योंकि फिर विचार आते हो दिमाग से निकल जाते हैं। ये बताइए कि 85 करोड़ लोग इस समय मुफ्त में राशन ले रहे हैं इस देश में, इतनी गरीबी है, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर के पास ये हक है कि इतने लोग गरीब हो फिर भी इतने बड़े बोइंग से चले, इतने महंगे से? मुझे नहीं चलना चाहिए। अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो बिहार भी भारत का हिस्सा है ना। पूरे भारत में 85 करोड़ लोग दोनों टाइम का राशन लेते हैं, दोनों टाइम का भोजन नहीं जुटा पाते। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर के पास नैतिक हक नहीं है कि इतने बड़े विमान से वो चले, इतने महंगे विमान से चले? उसे भी नहीं चलना चाहिए। अगर नीतीश कुमार गलत है तो भारत के प्राइम मिनिस्टर भी गलत है। 85 करोड़ लोगों को दो टाइम का राशन देना पड़ता है, लोग गरीब रहते हैं। इसलिए अगर नीतीश गलत है तो मोदी जी भी गलत है, और अगर मोदी जी सही है तो नीतीश भी सही है। मैं ये कहूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक निर्णय अभी लिया है उन्होंने, कैबिनेट का एक निर्णय है, हमें वेट करना चाहिए। नीतीश कुमार जी खुद बताएंगे कि हमने क्यों लिया है। अभी वेट करें, बहुत जल्दबाजी है ना। इसे कह देना कि विलासितापूर्ण है, ये भी गारंटी से नहीं कहा जा सकता कि वो विलासिता के लिए ले रहे हैं। हम अनुमान लगा रहे हैं ना। एक कैबिनेट में निर्णय लिया है, आने दीजिए विमान को, और सरकार और राज्य सरकार जो मुख्यमंत्री बताए हमने क्यों लिया है। ज्यादा जल्दबाजी ये कहना कि विलासिता, मैं मान के नहीं चल रहा हूं कि विलासितापूर्ण, मुझे नहीं लग रहा कि विलासितापूर्ण है। ये जरूरत है। नीतीश कुमार इतने बेवकूफ मुख्यमंत्री नहीं है कि वो विलासिता के लिए ऐसे समय में, चुनाव के समय में खर्च कर डाले। इतना तो उनकी राजनीतिक समझ पर मुझे भरोसा है। ये विलासितापूर्ण नहीं होगा। हाँ, समय के साथ ये बात अभिसित हो जाएगी। एक बार वो अभी कुछ बोलेंगे और हम लोगों की जबानें बंद हो जाएगी। ठीक है, मैं मान के चलता हूं एक एग्जीक्यूटिव निर्णय है, मुख्यमंत्री ने एक निर्णय लिया है, और नीतीश कुमार जी पर इतना भरोसा करना चाहिए कि वो उनके हित के लिए होगा, बिहार के हित के लिए होगा। और बिहार के बाहर अगर उसका उपयोग करते हैं तो भारतीय संविधान में कहां लिखा है कि एक मुख्यमंत्री बिहार के बाहर एक यात्रा नहीं कर सकता, और वो करेगा तो संविधान के विरोध में है? ये भी नहीं लिखा है। कहां लिखा है कि बिहार के बाहर जाएगा तो, या यूपी के बाहर जाएगा तो संविधान विरोधी काम कर लिया? ऐसा भी तो कहीं नहीं लिखा। दूसरी बात, आप एक और 10 सेकेंड और 10 सेकेंड जी, पर्सपेक्टिव ये भी है कि अगर इस सोच के साथ नीतीश कुमार अगर इस सोच के साथ ले रहे हैं कि भाई मैं पीएम को चैलेंज करूंगा, तो बड़ा सवाल है कि ना विपक्ष ने उनको अपना चेहरा बनाया, ना उन्होंने खुद कहा है। तो अगर उस डायरेक्शन में है तब तो गलत है, जल्दबाजी है नीतीश कुमार की तरफ से। लेकिन अगर बिहार के विकास के लिए या सीएम के तौर पर किसी काम के लिए उन्होंने लिया है तो अच्छी बात है, ठीक है, लिया है, ठीक है। यहाँ जो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही। अगर वो केवल इस मनसा से, उनकी मंशरिया ये है कि प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज करने के लिए ले रहे हैं, तो बिल्कुल 100% गलत निर्णय है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक छोटी मनसा हो सकती है। ये आधार शायद नहीं होगा डिसीजन का, शायद। मैं मान के चलता हूं हो सकता है, वन ऑफ द रीजन हो सकता है, वन ऑफ द रीजन हो सकता है। मैं इससे सहमत हूं, वन ऑफ द रीजन हो सकता है। कई होते हैं जी, लेकिन ये पहला रीजन नहीं होना चाहिए। और अगर है तो नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा ब्लंडर है।
चलिए ठीक है, इस चर्चा में जुड़ने के लिए मेरे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।